आज बड़ा नक्सल सरेंडर होने जा रहा है। तो 18 नक्सलियों के साथ पापा राव सरेंडर करने वाला है। गृह मंत्री विजय शर्मा के सामने सरेंडर करेगा। पापा राव पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पापा राव कल ही जंगलों से अपने 17 साथियों के साथ निकला था और बताया जा रहा है कि आज यहां पर पापा राव अपने साथियों के साथ सरेंडर करने वाला है। गृह मंत्री विजय शर्मा के सामने सरेंडर करेगा और पापा राव पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था। अगर बात की जाए डेडलाइन की, तो डेडलाइन को मच कुछ दिन बचे हुए हैं और ऐसे में इससे पहले ही अगर बात की जाए बस्तर की, तो बस्तर के जितने भी बड़े नक्सल कैडर के लोग थे सभी ने यहां पर हथियार डाल दिए हैं, आत्मसमर्पण कर दिया है और लगातार ये भी अपील की जा रही है कि जो जंगलों में बचे हुए नक्सली हैं वो भी हथियार डाल दें और पुनर्वास की नीति के तहत आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौट आए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डेडलाइन से पहले आज बड़ा नक्सल सरेंडर होने वाला है। 18 नक्सलियों के साथ सबसे बड़ा सरेंडर आज होगा, जहां पापा राव अपने साथियों के साथ सरेंडर करेगा। तो 31 मार्च 2024 नक्सलवाद खात्मे का अंतिम डेडलाइन और डेडलाइन से महज 6 दिन शेष बचे हुए हैं। ऐसे में जगदलपुर में 18 नक्सली फिर हथियार डालकर समाज की मुख्य धारा में शामिल होंगे, जिनमें 25 लाख का इनामी नक्सली पापा राव और उनके 18 साथी यहां पर बता दें जगदलपुर में डिप्टी सीएम विजय शर्मा के सामने पुनर्वास करेंगे। और जगदलपुर में पुनर्वास से पुनर्जीवन पहल के अंतर्गत डीकेएसजेडसी सदस्य पापा राव, डीवीसीएम प्रकाश माड़वी और डीवीसीएम अनिल ताती समेत 18 माओवादी कैडर यहां पर सरेंडर करेंगे, जहां समाज के वरिष्ठ जन, पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बल और जिला प्रशासन के अधिकारी की उपस्थिति में समाज की मुख्य धारा में शामिल होंगे। वहीं बता दें कि नक्सली लीडर पापा राव हिंसा त्याग कर समाज की मुख्य धारा में प्रवेश करने वाले कैडरों द्वारा पुनर्वास की प्रक्रिया के अंतर्गत AK-47 SLR इंसास के साथ यहां पर हथियार डालेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आत्मसमर्पण को लेकर बड़ा बयान आया है पापा राव का। बदलते हालात की वजह से फैसला लिया है, पार्टी के भविष्य को बचाने के लिए सरेंडर कर रहा हूं, जान बचाने के लिए सरेंडर नहीं किया है, हथियार संघर्ष से नुकसान बढ़ रहा है, ये पापा राव ने कहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आत्मसमर्पण को लेकर पापा राव का बड़ा बयान सामने आया है। बदलते हालात की वजह से बड़ा फैसला लिया है, पार्टी के भविष्य को बचाने के लिए सरेंडर किया है। तो ये तस्वीरें देखिए, सीधी तस्वीरें आपको बस्तर से दिखा रहे हैं, जगदलपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं कि पापा राव ने अपने साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, बदलते बस्तर की ये तस्वीर है और बदलते बस्तर के जो इतिहास है वो भी आज कहीं ना कहीं लिखा जा रहा है, क्योंकि मात्र 6 दिन बचे हुए हैं। अब डेडलाइन से अब महज कुछ ही दिन पहले पापा राव ने खुद सरेंडर कर दिया। और पहली तस्वीर विस्तार न्यूज पर सबसे पहले और एक्सक्लूसिव पापा राव की ये तस्वीरें देखिए, टोपी लगाए, गमछा डाले यहाँ पर पापा राव नजर आ रहा है और पापा राव के साथ उसके अन्य साथी भी यहाँ पर मौजूद है। देख सकते हैं यहाँ महिला नक्सली भी शामिल है और पुरुष नक्सलियों ने भी हथियार डाल दिए हैं। तो डेडलाइन से पहले पापा राव जंगलों से निकल आया है। कल भी एक वीडियो आपको दिखाया था जिसमें पापा राव अपने साथियों के साथ जंगल से बाहर आ रहा था और कल शाम ही वो जगदलपुर पहुंच गया था। और आज सबसे बड़ा सरेंडर भी इसे माना जा रहा है, क्योंकि कैडर की अगर नक्सली कैडरों की बात की जाए तो सबसे बड़ा यह अंतिम कैडर बचा हुआ था और इस अंतिम कैडर की अंतिम पंक्ति भी अब जंगल से बाहर निकल आई है और हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दिया है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं, जहां पापा राव ने सरेंडर किया है। देखिए पापा राव अपने साथियों के साथ अब जंगलों से बाहर लौट आया है। हमारे सहयोगी तामेश्वर सिन्हा मौके से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तामेश्वर, पापा राव ने सरेंडर कर दिया है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल महिमा, तस्वीरें देखिए, सबसे पहले विस्तार न्यूज तस्वीरें दिखा रहा है। टोपी पहने, गमछा लगाए जो है पापा राव के साथ 17 जो अन्य नक्सली है उन्होंने जो है आज सरेंडर कर दिया है। तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। कुछ देर में इस सरेंडर दिखाने के बाद जो है पुलिस के जो अधिकारी हैं वो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है जानकारी देंगे। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये पापा राव की तस्वीर है। बस्तर का एकमात्र बच्चा नक्सल लीडर भी अब जो है आत्मसमर्पण कर दिया है। और ये तस्वीर देख सकते हैं कि बस्तर में अब नक्सलवाद का नाम नहीं रहेगा इनके सरेंडर करने के बाद। अब तस्वीरों में देखिए उनके जो साथी हैं, नक्सल साथी हैं, उसके साथ जो है पापा राव सरेंडर कर दिया है और मुख्य धारा में लौट आया है। लगातार जो है पुलिस के जो अधिकारी हैं वो पापा राव से अपील करते रहे कि आप मुख्य धारा में आ जाइए और आज वो क्षण आ गया है कि पापा राव भी अब जो है मुख्य धारा में आ चुका है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से
पापा राव के साथ जो है अन्य नक्सली सरेंडर कर दिए हैं। पापा राव काफ़ी रणनीतिकार माना जाता था नक्सल संगठन में, क्योंकि उसके जो रणनीति थी उसके तहत कई बड़े घटनाओं को जो है बस्तर में अंजाम दिया गया था। यही कारण था कि उनके सरेंडर को लेकर नक्सलवाद की समाप्ति की घोषणा तक एक चुनौती थी पुलिस के सामने। अब वो चुनौती जो है खत्म होते दिख रही है और आप देख सकते हैं कि पापा राव अब जो है मुख्य धारा में आ गया है बाकी साथियों के साथ। पापा राव को जो है दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का मेंबर था और एक बड़ा नक्सल लीडर माना जाता था। बस्तर में जो है अक्सर पापा राव का नाम सामने आया है जब भी नक्सल संगठन में कोई बड़ा घटना हुआ है। पापा राव को लेकर ये भी कहा जाता था कि हर साल जो है उसके मरने की खबर आती थी। कभी जो है सांप से काटने के मर जाने की खबर आती थी, तो कभी जो है मुठभेड़ में मर जाने की खबर आती थी। लेकिन आप देखिए कि आज पापा राव जिंदा है और सरेंडर कर चुका है। ये जो है तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जो नक्सल संगठन है वो एक तरह से अब नेतृत्व विहीन हो गया है पापा राव जाने के बाद जो है। और आज पापा राव के साथ जो 17 साथी हथियार डाल दिए हैं, तमाम पुलिस के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और पुलिस के अधिकारी कुछ देर बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ब्रीफ करेंगे। हो सकता है कि पुलिस अधिकारी जानकारी दें कि पापा राव के आत्मसमर्पण के बाद जो है अब बस्तर में कोई नक्सली बचा नहीं है। तो हो सकता है कि पुलिस अधिकारी ये भी जानकारी दे कि बस्तर में पूरी तरीके से माओवाद समाप्त हो गया है। पापा राव की बात करें तो इनको जो है पश्चिम डिवीजन इंचार्ज भी बनाया गया था। एक बड़ा नक्सल लीडर था ये, और इसके साथ ही ये दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का मेंबर भी था। नक्सल संगठन में 2-3 बड़ी जिम्मेदारी जो है इसको सौंपी गई थी, इसीलिए जो है इसको सरेंडर करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। देखिए पापा राव किस तरीके से जो है हाथ दिखा रहा है, वो जो है जिनको जानता है वहां से जो है हाथ दिखा के वो हंसते हुए जो है आज सरेंडर कर रहा है। पापा राव के साथ जो टीम आई है, पापा राव के साथ जो उसके नक्सल साथी यहाँ पर आत्मसमर्पण करने आए हैं, उनमें कौन कौन से बड़े नक्सली शामिल है, उनके बारे में भी जानकारी दीजिएगा। महिमा, इसको लेकर हम बिल्कुल जानकारी देते हैं, क्योंकि पापा राव की बात करें तो वो दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का इंचार्ज था। इसके अलावा डीवीसीएम जो है प्रकाश मड़ावी है, उसके बाद डीवीसीएम अनिल के साथ जो है 18 माओवादी हैं। आप देख सकते हैं पापा राव के साथ है, उनके साथ जो है महिला नक्सली भी शामिल है। इसके अलावा इन पापा राव के साथ जो नक्सली आए हैं वो जो है AK-47 हथियार लेकर जो है आज आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है महिमा, क्योंकि बस्तर में 5 दशक का जो नक्सलवाद का इतिहास था वो जो है अमित शाह जी के 2 साल के दृढ़ संकल्प के बाद जो है आज पूरा होते दिख रहा है। हमारे जो जवान थे, सुरक्षा बल के जवान, वो लगातार जो है ऑपरेशंस चला रहे थे। उसी का नतीजा है कि आज जो है नक्सलवाद जो है 2 साल में ही कमर टूट गया और बस्तर का अंतिम बचा भी आज जो है उसने घुटने टेक दिए और आत्मसमर्पण कर दिए। हम जिस तरीके से बयान सुन रहे थे पापा राव का कि नक्सलियों के मुखिया हैं देवजी, उनके सरेंडर के बाद जो है वो नक्सल संगठन को आगे ले जाने की बात कह रहा था। वो कह रहा था कि उनका बयान था कि लगातार सुरक्षा बलों के बढ़ते कैंप के कारण जो है वो इधर से उधर नहीं जा पा रहा था। यही कारण है कि उसे जो है आज आत्मसमर्पण करना पड़ रहा है। और पापा राव के आत्मसमर्पण करने के बाद जो है पूरे नक्सल संगठन में, खासकर दंडकारण्य में, अब कोई नक्सली बचा नहीं है, नेतृत्व विहीन हो गया है। और पूरे नक्सल दूसरे राज्यों का तो सिर्फ 2 पोलित ब्यूरो मेंबर बचे हुए हैं, जिसमें एक मिसिर बेसरा का नाम है और एक गणपति का नाम है, लेकिन दोनों ही अभी अंडरग्राउंड है। तो एक तरह से कहा जा सकता है जो काफी प्रभावित को लेकर वो जो है अब मुक्त होते हुए हमको दिखाई दे रहा है। जी महिमा। बिल्कुल तामेश्वर, आप हमारे साथ बने रहिएगा और ये तस्वीरें दिखाते रहिएगा। ये तस्वीरें देखिए विस्तार न्यूज पर सबसे पहले, और एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए कि संविधान की किताब देकर यहाँ पर मुख्य धारा में वापस स्वागत किया गया है पापा राव का। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के इतिहास की बदलती तस्वीरें हैं, बस्तर की बदलती तस्वीरें हैं। और हमारे सहयोगी रवि मीरी भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। रवि, अगर इस तस्वीर को देखकर ऐसा कहा जाए कि अब छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो गया है, आज से नक्सलवाद पूरी तरह से साफ हो गया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा?
देखिए वो समय आ गया है कि छत्तीसगढ़ को अब नक्सल मुक्त कहा जाना कोई भी ऐसा असमंजस की स्थिति नहीं है कि अब ये ना कहा जाए कि नक्सल मुक्त हुआ नहीं हुआ है छत्तीसगढ़। अब एकदम स्पष्टता से आप कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ अब नक्सल मुक्त हो गया है। इस तस्वीर के साथ नक्सल मुक्त हो चुका है छत्तीसगढ़। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो नक्सली आज सरेंडर कर रहे हैं पापा राव के साथ, सभी को संविधान की किताब दी जा रही है। संविधान की किताब क्यों दी जा रही? क्योंकि अमित शाह जब छत्तीसगढ़ आए थे तो उन्होंने कहा था कि बस्तर के कोने कोने तक हर एक इलाके में भारत का संविधान लागू करना है, भारत की सरकार का जो जिम्मेदारी है उसको पहुंचाना है, भारत सरकार का जो योजना है वो सब पहुंचाना है, ये उनका संकल्प था। और इसी संकल्प को आज पूरा करने के लिए बहुत बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ में जवानों को मिल गई है, छत्तीसगढ़ सरकार को मिल गई है, भारत सरकार को मिल गई है। अब छत्तीसगढ़ के जंगलों में खून नहीं बहेगा, ये एकदम स्पष्ट हो चुका है। और जो तस्वीर सामने आई है वो तस्वीर बहुत ही ताकतवर तस्वीर है। क्योंकि आप पापा राव को देखिएगा, पापा राव जब डीजीपी से मिल रहे थे तो वो हंसते खिलखिलाते मिल रहे थे, संविधान की किताब को मजबूती से पकड़ रहे हैं और हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। मतलब देखिए कि इतना बड़ा नक्सली जो कि कहता था कि देवजी के सरेंडर के बाद भी वो कहता था कि मैं नक्सली विचारधारा को नहीं छोड़ूंगा, मैं हथियार नहीं छोड़ूंगा, मैं जंगल से बाहर नहीं आऊंगा। और वैसे नक्सली ने आज समर्पण कर दिया है, वैसे नक्सली ने जंगल को छोड़ के मुख्य धारा में शामिल हो गया है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। आपके पास वापस लौटूंगी और ये तस्वीरें, हथियार की भी तस्वीरें आई है। हमारे सहयोगी तामेश्वर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। तामेश्वर, कौन कौन से हथियार लेकर आत्मसमर्पण करने यहाँ पर पापा राव पहुंचा है? की नक्सल का किताब लिए हुए हैं, गुलाब का फूल देकर जो है स्वागत करेंगे। हथियारों की बात कर रहे थे महिमा, तो हथियार में 8 AK-47 जो है ये नक्सली लेकर वापस आए हैं पापा राव के साथ। उनके पास जो है क्योंकि पापा राव एक बड़ा नक्सली था तो उनके आसपास जो है कई गार्ड थे नक्सलियों के, और उन गार्डों के पास जो है कई ऑटोमेटिक हथियार थे। उन ऑटोमेटिक हथियार में 8 AK-47 जो है आज ये अपने साथ लेकर आए हैं और आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तस्वीरों में देखेंगे कि जो बस्तर आईजी है पी सुंदराज जी, वो जो है उनका स्वागत कर रहे हैं आत्मसमर्पित नक्सलियों का और उनको संबोधित कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर बेहद खास है, इसलिए खास है कि 5 दशक का जो नक्सलवाद का इतिहास था वो जो है 2 साल में किस तरीके से ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गया। और इसका पूरा श्रेय जो है हमारे जवानों को जाता है। हमारे जवान किस तरीके से जंगलों के बिहड़ों में जाकर ऑपरेशन से चलाए, उसी का नतीजा है कि अंतिम बचा नक्सली पापा राव भी आज सरेंडर कर दिया है। पापा राव जिस तरीके से रवि भैया बता रहे थे कि पापा राव कह रहा था कि देवजी के जाने के बाद वो नक्सल संगठन को आगे रखेगा, सोचिए कि वो कितना रणनीतिकार रहा होगा कि और नक्सल संगठन को आगे ले जाने की बात कह रहा था। लेकिन उसके बाद भी हमारे जवानों का मनोबल नहीं टूटा और लगातार ऑपरेशंस का नतीजा है कि आज जो है पापा राव को सरेंडर करना पड़ा। आप देख सकते हैं कि जो आदिवासी समाज के मुखिया हैं, मांझी हैं, वो जो है गुलाब फूल देकर उनका स्वागत कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं। क्योंकि समाज के लोग भी लगातार ये अपील कर रहे थे संगठन से कि वो मुख्य धारा में आ जाए और मुख्य धारा में आकर आम जिंदगी जिए। और यही कारण है कि आदिवासी समाज के लोग भी जो है उनका गुलाब का फूल देकर स्वागत कर रहे हैं। तमाम पुलिस अधिकारी देख सकते हैं महिमा की जितने पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद है और पापा राव का आज जो है सरेंडर हो रहा है। जी महिमा, बिल्कुल, तो पापा राव का सरेंडर हो चुका है जिसकी तस्वीरें हम पल पल की दिखा रहे हैं विस्तार न्यूज पर। सबसे पहले देखिए कि 18 नक्सलियों का स्वागत यहाँ पर संविधान की किताब देकर और गुलाब के फूल देकर किया गया है। क्योंकि लगातार ये अपील की जा रही थी सरकार की ओर से कि यहाँ पर जो भी नक्सली है वो वापस आए, मुख्य धारा में जुड़े, हथियार छोड़े और आगे विकास की ओर बढ़े। और ऐसे में अपील काम आ रही है। और कल फिर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने यह अपील की थी कि जो भी बचे हुए नक्सली हैं पापा राव के बाद वो भी आकर आत्मसमर्पण कर दे, क्योंकि डेडलाइन को महज 6 दिन बचे हुए हैं। और ये छत्तीसगढ़ के इतिहास को बदलने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि 50 सालों से बस्तर के जंगलों में लाल आतंक एक पर्याय बना हुआ था और अब वो पूरी तरह से खत्म होता नजर आ रहा है। क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह संकल्प लिया था कि 31 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के आसपास के राज्यों से पूरी तरह से नक्सलवाद को उखाड़ फेंका जाएगा, जिसे लेकर हमारे जवान जंगलों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। कई बड़े मुठभेड़ भी हुए जिसमें कई बड़े नक्सली
नक्सलियों को मार भी गिराया गया और कई नक्सलियों ने खुद आत्मसमर्पण किया है, हथियार छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ने का फैसला किया है, जिसकी तस्वीरें हैं। पापा राव की अगर बात की जाए तो पापा राव लगातार ये कह रहा था कि मैं अपनी टीम को आगे बढ़ाऊंगा और मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरह से अपील की गई तो पापा राव ने भी अब हथियार छोड़ने का फैसला लिया है। अपने 18 साथियों के साथ हथियार लेकर वो पहुंच चुका है जगदलपुर और यहां देख सकते हैं ये तस्वीरें कि हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण कर हाथ में संविधान की किताब को थाम लिया है। तो ये तस्वीरें देखिए, टोपी लगाए, गमछा लिए पापा राव, और पापा राव के चेहरे पे कहीं ना कहीं खुशी भी नजर आ रही है कि अब वो मुख्य धारा में लौट आया है। तो ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के बदलने वाली ये तस्वीरें हैं, इतिहास को बदलने वाली तस्वीरें हैं और अब बस्तर का भी विकास उतनी ही तेजी से होने वाला है। तो विस्तार न्यूज पर सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर भी इससे माना जाएगा, क्योंकि यह अंतिम सरेंडर ही कहा जा रहा है सबसे बड़ा, क्योंकि पापा राव ही जंगलों में था और पापा राव अब अपने साथियों के साथ जंगलों से बाहर निकल आया है। तो विस्तार न्यूज पर ये तस्वीरें देखिए, नक्सलवाद के खात्मे की तस्वीर देखिए, लाल आतंक के खात्मे की तस्वीर देखिए कि किस तरह से छत्तीसगढ़ बदल रहा है, नक्सलवाद खत्म हो रहा है और हमारे जवानों की जो मेहनत थी वो रंग ला रही है। आत्मसमर्पण की बात की गई तो आत्मसमर्पण भी कर दिया गया और देखिए ये तस्वीरें कि अब संविधान की किताब हाथों में आत्मसमर्पित नक्सली थामे हैं और अब ये संविधान के अनुसार ही आगे बढ़ेंगे, देश के विकास में अपना योगदान भी देंगे।